सिक्स चैप्टर जो है वो है अबाउट ज्योमेट्री। ओके, सो हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं करे तो आई सजेस्ट कि पहले जाके वो आप 5 चैप्टर्स करिए, देन कम टू द 6th चैप्टर दैट इज द ज्योमेट्री फ्रॉम द MTG बुक, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड एग्जाम्स ऑफ क्लास 3। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्या है, ये 6 चैप्टर है ज्योमेट्री के बारे में, जो कि बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर 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 बनते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज मिसिंग इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर गिवन है, इसमें से कौन सी शेप मिसिंग है। मिसिंग मतलब कौन सी इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ट्राइंगल, ट्राइंगल तो ये रहा, ये प्रेजेंट है, ये ट्राइंगल है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी प्रेजेंट है, दिस इज रेक्टेंगल। स्क्वायर, स्क्वायर भी प्रेजेंट है, ये दिस इज स्क्वायर। सर्कल, सर्कल मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो कौन सा मिसिंग है, सर्कल मिसिंग है। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, हाउ मैनी कॉर्नर्स डज द गिवन फिगर हैव। ये एक फिगर है, ये 3D फिगर है, जैसे आपका डॉम्स का आजकल शॉर्पनर प्लस इरेजर आता है ना, उस तरीके का है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि कितने कॉर्नर्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये 3D शेप है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऊपर के हो गए। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7th कॉर्नर, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये टोटल कितने कॉर्नर्स है, 12 कॉर्नर्स है। ये तो लाइंस है जो इनको ज्वाइन करती हैं। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12 कॉर्नर्स। ठीक है, नाउ द नंबर्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर इज। ये जो गिवन फिगर है ना, इसमें स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी सीधी लाइंस कितनी ड्रॉ करी है इसको ड्रॉ करने के लिए, इस फिगर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन है। वो लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी स्ट्रेट हो सकती है, ऐसी भी स्ट्रेट हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है और ऐसे भी। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, टोटल 14। राइट, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, ये क्या है, एक क्यूब है। सो दिस इज अ क्यूब, हाउ मैनी ऑफ दीज क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द फिगर शोन। तो इस फिगर को बनाने के लिए ऐसे कितने क्यूब्स का यूज हुआ है। तो देखो ये रहा, ये एक क्यूब है, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो ऐसे लगे हुए हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ है 1, 2 और 3। तो इधर लगे हैं 4 क्यूब्स और इधर की तरफ लगे हैं 3। तो टोटल कितने लगे हैं, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 3 जार 12। टोटल 12 क्यूब्स लगे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। फिफ्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट, नॉट को सर्कल करेंगे, एनी कर्व्ड सरफेस, किसमें बिल्कुल भी कोई भी कर्व्ड सरफेस है ही नहीं। तो ये तो बांसुरी है, ये तो कर्व्ड ही होती है। ये बकेट है, ये भी यहाँ से कर्व्ड होती है। ये बर्थडे कैप है, ये भी यहाँ से कर्व्ड होती है। बट ये क्या है, डाइस है जो कि स्क्वायर होता है, ये कहीं से भी कर्व नहीं होता। सो कौन सा कर्व नहीं है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, कि डाइस जो है वो कर्व्ड नहीं है। नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर। ये एक फिगर गिवन है यहाँ पे, इसकी पूरी लेंथ कितनी है वो आपको बतानी है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। ये 2, दिस इज ऑल्सो 2, ये भी देखो, ये इसका तो 1 यहाँ लिखा है, इसकी जो है ये 2 यहाँ लिखा है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ लिखी है, इसकी यहाँ लिखा है, इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 1 है। तो हमें करना क्या है, इन सबको टोटल कर देना है। तो हमें यहाँ से लेके ऐसे घूम के सारी लेंथ पता चल जाएगी। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17 + 1 18, 18 + 2 20 + 1 21, 21 + 5 26, 26 + 8 कितना होता है, 34। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, टोटल जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 34। तो सिक्स क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। नाउ
सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कोन। कोन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ये तो सिलेंड्रिकल है क्योंकि ये कर्व्ड है ना, सिलेंड्रिकल। ये क्या है? क्यूबॉइड है। ये क्या है? स्फेरिकल है। ये सारी 3D शेप्स है ना, ये है बेस्ट एग्जाम्पल कोन का। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एट्थ इज नेम द शेप ऑफ द शेडेड फेस। ये एक क्यूब गिवन है, यहाँ का एक फेस जो है ना वो शेड कर रखा है, तो इसका क्या कह रहे हैं कि इसका नाम क्या है? तो जो क्यूब होता है उसका जो हर एक फेस होता है वो होता है स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 का ए, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, हर स्क्वायर से मिलके 6 स्क्वायर से मिलके क्यूब बनता है। नाइन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एग्जैक्टली 5 कॉर्नर्स। किसमें 5 कॉर्नर्स हैं? तो ए ऑप्शन में जो गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, तो ए में 5 ऑप्शन है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसमें तो कोई कॉर्नर है ही नहीं। इसमें 1 2 3 4 है, ये भी गलत हो गया। इसमें है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें 5 वाला बताना था। ठीक है, नाउ देयर आर, 10th क्वेश्चन को करते हैं हम। देयर आर डैश स्लांटिंग लाइंस इन द गिवन फिगर। स्लांटिंग कौन सी होती है? जो इस तरीके से होती है, टेढ़ी होती है, उसको स्लांटिंग लाइंस बोलते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2, ठीक है, ये तो नीचे की तो स्ट्रेट हो गई, सो 1 2 3 4, ये भी स्ट्रेट हो गई, 5 6, ये स्ट्रेट हो, 7 8, ठीक है। इसके अंदर जो ये तीनों लाइंस है तीनों स्लांटिंग है, 8 हो गई थी, 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28, तो टोटल जो हमारी स्लांटिंग लाइन हुई तो वो हुई 28। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नाउ 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिगर्स लुक एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली कौन सेम है? देखो शेप्स तो सेम है, ये भी फ्लावर है, ये भी है, ये भी पेंसिल है, ये भी डम्बल शेप है, ये भी स्टार है, एग्जैक्टली। ये देखो ये बड़ी छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये भी शॉर्ट एंड टॉल है, ये भी स्मॉल एंड बिग है, तो एग्जैक्टली सेम क्या है? ये दोनों स्टार्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। 12th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द स्ट्रेट लाइंस ओनली। कौन सा स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है? सिर्फ एंड सिर्फ, कोई और नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो क्या है, ये देखो स्लांटिंग लाइन है और कर्व्ड है और सर्कल है, तो स्ट्रेट लाइन से कौन मिलके बना है? ये लग रहा है मुझे, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट 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 एंड स्ट्रेट, ठीक है। ये भी कर्व से मिलके बना है और ये भी कर्व से मिलके बना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 12th का? बी। 13th इज हाउ मेनी फ्लैट फेसेस डज द गिवन फिगर हैव। इसमें कितनी फ्लैट सरफेसेस है? देखो ये भी क्या है, एक तरफ से ट्राइंगल शेप है, बंद है, पीछे भी ट्राइंगल शेप है, बंद है, और इसकी 3 फेसेस है। पहले तो ये हो गया, कितने फ्लैट फेसेस है? एक तो आगे का मैं कर देती हूँ शेडेड 1, ये पीछे का हो गया 2, एक ये साइड का हो गया 3, एक इसके अपोजिट हो गया 4, और एक नीचे का बेस हो गया 5। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5। 14 इज हाउ मैनी कॉर्नर्स पॉइंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 1, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो कितने कॉर्नर है इसमें 14 में? 24, ठीक है। नाउ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये फिगर है तो इसमें पूछे कितने ट्राइंगल्स है। देखो एक तो ये ट्राइंगल हो गया, एक ये हो गया वाइट कलर में, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये तो 10 हो गए। फिर ये बड़ा ट्राइंगल 11, ठीक है, एक ये ट्राइंगल 12, ये 12th हो गया, राइट।
और ये 13th ट्राइंगल, और ये एक 14 ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से कितने ट्राइंगल्स हो गए इस फिगर में? 14 ट्राइंगल हो गए। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, नाउ 16th इज फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन स्क्वायर। बाउंड्री क्या होती है? ये जो इसके चारों तरफ की बाउंड्री होती है, जैसे आपकी स्कूल की बाउंड्री है ना, घर की बाउंड्री है, चारों तरफ का जो एरिया होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, टोटल लेंथ कितनी है? यहाँ से भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ए से बी 4 है, बी से सी 4 है, सी से डी 4 है, फिर डी से ए। तो टोटल को हम टोटल कर देंगे। 4 कितने साइड्स है टोटल? 4 साइड्स है। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है 16 का? सी, दैट इज 16 सेंटीमीटर। आप ऐड भी कर सकते हो, 4 प्लस 4 बी से सी और सी से डी 4 प्लस 4, तो भी 16 ही आंसर आएगा। ठीक है, सबको ऐड कर देना, बस जस्ट आपको यही करना है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉ एनी ऑफ द गिवन शेप्स। तो यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे ना स्क्वायर गिवन है, ये पूरा नहीं आ रखा, राइट। तो इससे कौन सा हम ड्रॉ नहीं कर सकते? देखो, क्यूब से हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर्स के नीचे के बेस से हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये जो क्यूब है, इसका एक फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है, तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट एक क्यूबॉइड है, इसमें रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 17 का? बी। 18 है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको सही सही बतानी है। अ क्यूब हैज 6 फेसेस। तो ये जो डाइस है ना, ये जो गेम है, ये क्या है, इसमें ये क्यूब ही है, तो इसके 6 फेसेस होते हैं, हमें पता है। डाइस के ये जो है ये भी क्यूब है, 6 फेसेस होते हैं। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं। अ स्फीयर हैज 1 फेस, सर्कल है, बॉल है, उसका 1 ही फेस होता है। डी है ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 19th इज द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर इज। अब ये फिगर गिवन है, इसमें आपको ट्राइंगल्स बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, ये चलो ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया 10। ठीक है, फिर ये हो गया 11, राइट। फिर ये हो गया 11, 11 तो हो गया था, ये हो गया 12, ये वाला, और फिर ये हो गया 13, ये वाला। ठीक है, तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए इस फिगर में? 30। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन है ए। ना 20th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3D शेप। 3D शेप कौन सी है? ये रेक्टेंगल है, ये 2D है, ये ट्राइंगल है, ये 2D है, जिसको हम प्लेन पेज पे बना सकते हैं। ये सर्कल है, ये भी 2D है, पर कोन तो नहीं बना सकते हैं। ड्रॉ जरूर कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पेज पे हम कोन नहीं बना सकते, उसको फोल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज अ 3D शेप। ठीक है, तो 20th का आंसर है डी। ना 21st क्वेश्चन जो है वो है एवरीडे मैथमेटिक्स है। कोमल पुट सम शेप्स इनटू द ग्रुप शोन। तो कोमल ने एक ग्रुप बनाया, उसमें ना कुछ शेप्स डाल दी यूजिंग द रूल। तो क्या रूल देखकर उसने इसमें शेप डाली है? दैट ऑल साइड्स ऑफ द शेप्स आर ऑफ द सेम लेंथ। अगर ये शेप है तो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इसकी लेंथ सेम है। ये शेप है तो इसकी जो सारी साइड्स है वो सेम लेंथ की है। सिमिलरली इस ट्राइंगल में तीनों लेंथ की साइड्स जो है वो सेम है। सो विच शेप ऑल्सो सीम्स टू बिलोंग इन हर ग्रुप। तो और कौन सा इस ग्रुप में आ सकता है? स्क्वायर आ सकता है। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। रेक्टेंगल में नहीं होती, इसमें तो दिख ही रहा है, ये छोटी है ये बड़ी है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी लाइंस जो है, लेंथ जो है वो छोटी बड़ी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 21st का? ए, राइट। नाउ अ बास्केटबॉल कोर्ट इज लाइक अ रेक्टेंगल। एक बास्केटबॉल कोर्ट है जो रेक्टेंगल शेप का है, 20 मीटर्स लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबाई 20 मीटर्स की है, एंड 10 मीटर्स वाइड, और जो उसकी चौड़ाई है बास्केटबॉल कोर्ट की वो 10 मीटर्स है। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ इट्स लेंथ एंड द ब्रेड। तो टोटल ये ए बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, टोटल कितनी लंबाई है? देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती है वो सेम लेंथ की होती है। तो ए बी अगर 20 मीटर है ना, तो सी डी भी 20 मीटर होगा। बी सी अगर 10 मीटर है तो इसकी अपोजिट साइड जो डी ए है
वो भी 10 मीटर होगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, एक तो ये 20 प्लस ये 10 प्लस ये 20 प्लस और ये 10, तभी तो इसकी टोटल जो है वो बाउंड्री बन जाएगी ना यहाँ से। तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 60। तो टोटल जो इसकी लेंथ हो गई ब्रेड्थ को मिला के, टोटल लेंथ और ब्रेड्थ को मिला के हो गई 60 मीटर्स। ठीक है। नाउ विनीता मेक्स अ हट एज शोन, एक हट बनाई है विनीता ने। हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होती है इस तरीके से, लेटी हुई लाइंस उसने बनाई हैं इस फिगर में। तो ये तो स्लांटिंग है, एक तो ये रही 1 2 3 4 5 एंड 6 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है उसने। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, बहुत इजी है। 24th है, अ प्लेग्राउंड इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक प्लेग्राउंड है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द प्लेग्राउंड इज 32 मीटर। तो इसकी चारों साइड्स को अगर हम ऐड कर देना तो टोटल 32 मीटर बनता है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, तो एक लेंथ की जो साइड है वो आपको फाइंड करनी है। तो स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, तो टोटल साइड्स कितनी है 4। तो अगर मैं 32 को डिवाइड कर दूँ 4 से तो एक साइड की लेंथ आ जाएगी। सो 4 8 ज़ा 32, है ना। तो एक साइड की लेंथ कितनी हो गई 8 मीटर। सो 8 मीटर ये, 8 मीटर ये, 8 मीटर ये और 8 ए, तो टोटल बन जाएगा 32 मीटर। Right? Now 25th is 3 types of juice packing are available in a shop। एक शॉप पे गई और इस पे 3 तरीके के पैकिंग अवेलेबल है जूसेस की। गीता वॉन्ट्स टू बाय अ जूस विद अ सिलेंड्रिकल शेप पैकिंग। आप कभी शॉप पे जाते हो तो ऐसे जिद्दी करते हो कि मुझे सिलेंड्रिकल शेप में ही पीना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग जूस पैकिंग कैन शी बाय, तो सिलेंड्रिकल कौन सी है, ये तो क्यूबॉइड है। दिस इज सिलेंड्रिकल, ये तो पैकेट में ही है ना, तो ये तो नहीं है। सो सिलेंड्रिकल क्या है, क्यूब। 25th का करेक्ट ऑप्शन है ए। Now, 26th is which of the following statements about a square is true। अगेन मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ। स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। सो ए है 2 साइड्स आर लॉन्गर देन द अदर 2 साइड्स, नो, इक्वल है। 1 साइड इज शॉर्टर देन अदर साइड, नो। ऑल 4 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, नो। ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सेम, इक्वल मतलब एक जैसी, तो यस, इक्वल लेंथ की होती है स्क्वायर में। 27th is match the following shaded faces to the names of the shape। तो आपको नेम बताने हैं इसके कि जो शेडेड है, जैसे इसमें ये शेड है, इसमें ये शेड है, ठीक है, और इसमें है ये और इसमें है ये, तो इनके नाम क्या है। ठीक है, तो P में जो ये शेड है इसका नाम है स्क्वायर, तो P इज रिलेटेड टू 3, तो P3 का है, इन दोनों में है। ठीक है, फिर है क्यू, क्यू का जो ये शेड है ये है रेक्टेंगल शेप का, तो क्यू इज रिलेटेड टू 1, तो क्यू है इन दोनों में है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आर का शेडेड फेस है ये क्या है, दिस इज ट्रायंगल, है ना, तो आर इज रिलेटेड टू 4, तो आर तो 4 होना चाहिए। चलो ये एस भी देख लेते हैं, ये क्या है, सर्कल है, सो एस का है 2, तो ये करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है। ना 28th इज हु एम आई, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। आई हैव अ प्लेन बेस, मेरा एक प्लेन बेस है। ठीक है, इसमें भी नीचे प्लेन है, प्लेन है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, आई हैव अ कर्व्ड फेस, इसमें कर्व्ड नहीं है, इसमें कर्व्ड है, कर्व्ड है, इसमें कर्व्ड है लेकिन इसमें प्लेन नहीं है, तो ये भी चला गया, दोनों ऑप्शंस में है। आई हैव वन कॉर्नर पॉइंट, इसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं है, इसमें कॉर्नर पॉइंट है, प्लेन भी है और कर्व्ड भी है, करेक्ट ऑप्शन है बी। नाउ 29th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर है, आपको करेक्ट चीज बतानी है। द नंबर ऑफ स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है, इस तरीके से 18 है, करेक्ट बताना है, सही से बताना। तो ये स्लांटिंग है, स्लांटिंग है, दिस इज स्टैंडिंग लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसमें तो 14 दिखा रखी है बट इन्होंने तो बोला 18, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नाउ नंबर ऑफ द स्लीपिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स कितनी है 1, स्लीपिंग मतलब लेटी हुई इस तरीके से,
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यस 12 आ रही है हमारी स्लीपिंग लाइन्स। आगे देखते हैं नंबर ऑफ द स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग होती है टेढ़ी, इस तरीके से या इस तरीके से। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो 13 है, इसमें तो 15 बोला है, तो और डी है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ 4 स्क्वायर। इसमें 4 स्क्वायर है, डब्ल्यू एक्स वाई एंड सी। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर डब्ल्यू। देखिए जो स्क्वायर डब्ल्यू है ना, इसकी लेंथ बतानी है आपको कितनी होगी। अब देखो दिमाग लगाते हैं, ये बड़ा है, एक्स छोटा है, और वाई और सी तो सेम है। और क्या बता रखा है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 34 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, ये सारे स्क्वायर है, स्क्वायर की तो सारी लेंथ जो होती है वो सेम साइज की होती है साइड्स। ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक इतनी साइड की लेंथ भी तो 6 होगी। और ये दोनों सेम साइज के है, तो ये भी 6 का होगा। ये 8 का हो गया। तो ये 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20। तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 हो गया सेंटीमीटर। टोटल था 34, तो क्यों ना 34 में से हम 20 माइनस कर दें, तो बच गया 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी जो साइड होगी वो एक 40 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो हमारा 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। Alright, and here we have completed this chapter, guys. And if you like my work, kindly like, share, and subscribe. Thank you.